नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज द इवोल्यूशन। एक बार फिर इसकी डेफिनेशन को रिमाइंड करते हैं कि इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच orderly and gradual changes in organism which make its from simple to complex organism। धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन किसी ऑर्गेनिज्म में हो जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हो, यानी ये ऑर्गेनिज्म अब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बनता है, इसको कहते हैं इवोल्यूशन। क्रमिक, धीरे धीरे। इवोल्यूशन के हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने एवोल्यूशन के टाइप्स भी पढ़े। अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द चेंजेस इन द जीन पूल। जीन पूल में चेंजेस होता है, कलेक्शन ऑफ जीन्स। और जो बुक्स में लिखा है कि देयर आर 4 की मैकेनिज्म दैट कॉज चेंज इन द जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन। जब एक पॉपुलेशन का जीन पूल चेंज होता है, एक पॉपुलेशन का एक पार्ट चेंज हो जाता है, दैट इज एवोल्यूशन। जो इसके मैकेनिज्म है वो 4 इसके बताए गए। एक होता है म्यूटेशन, सेकंड होता है जीन फ्लो, थर्ड होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड फोर्थ होता है नेचुरल सिलेक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉज ऑफ एवोल्यूशन। फर्स्ट, म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 1 बाय 1। म्यूटेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, इसके क्या परिणाम होते हैं, ये सब हम लोगों ने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं, जिसको ह्यूगो ड्यूबरीज ने 1901 में दिया था। उसी को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि ये भी कॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन से एवोल्यूशन होता है। म्यूटेशन क्या है? सडनली चेंज इन ट्रेट्स और वेरिएशन और कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म इन स्पीसीज। सडनली चेंज, इसमें आकस्मिक चेंज होता है, स्लोली नहीं। क्योंकि ह्यूगो ड्यूबरीज ने बताया कि जो इवोल्यूशन होता है वो ग्रेजुअली एंड स्लोली नहीं होता है, सडनली होता है। उनका यह मानना था, क्योंकि म्यूटेशन सडनली होता है। सडनली चेंज इन ट्रेट्स और कैरेक्टर्स और वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म इन स्पीसीज। किसी स्पीसीज की किसी ऑर्गेनिज्म में उसका जो वेरिएशन होता है, वो जो ट्रेट्स होता है, वो कैरेक्टर्स होता है, वो सडनली चेंज हो जाए, दिस इज म्यूटेशन। दिस इज ड्यू टू द चेंज ऑफ जीनोमिक पूल। जीनोमिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जीन्स, डीएनए सीक्वेंस जब चेंज होता है तो ट्रेट्स चेंज होता है। जब जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप चेंज होता है। जब जेनेटिक मेकअप चेंज होगा तभी फिनोटाइपिक मेकअप चेंज होता है। इसका डेफिनेशन क्या हुआ? म्यूटेशन आर डिफाइंड एज द चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए सीक्वेंस का चेंज होता है इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल है एक्स, देखिए इसमें देता है द म्यूटेशन अकरिंग इन द जर्म सेल। 2 टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी, सोमैटिक सेल एंड जर्मिनल सेल। और जीनोमिक चेंज, डीएनए का सीक्वेंस चेंज होता है। डीएनए का सीक्वेंस सोमैटिक सेल्स में भी होता है और जर्मिनल सेल में भी होता है। सोमैटिक सेल का फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। सेल हमेशा डिवीजन होता रहा, सेल डिवाइड होती रहती है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म और रिपेयरिंग और डेवलपमेंट। माइटोटिक डिवीजन पूरी लाइफ चलती है।
और माइटोटिक डिवीजन हम लोग जानते हैं कि इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज में आता है सेल साइकिल में। इंटरफेज में जब G1 फेज, S फेज, G2 फेज होता है तो G1 फेज, S फेज में सिंथेटिक होता है, डुप्लीकेशन होता है डीएनए का। इसी इंटरफेज के दरम्यान में ही डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस के चांसेस होते हैं नेचुरली, अगर चेंज होगा तो। लेकिन इसमें जब चेंज होगा तो सोमैटिक सेल्स के ट्रेट्स बदलेंगे, फिनोटाइपिक बदलेगा। जब जेनेटिक मेकअप चेंज होगा तो फिनोटाइपिक बदलेगा, लेकिन वो सोमैटिक होगा, हेरिडिटी नहीं होगा। उसी तरह से जर्म सेल होती है बॉडी में, दो तरह से हुई, सोमैटिक सेल, जर्म सेल। सोमैटिक सेल ग्रोथ की, जर्मिनल सेल, जर्म सेल्स से रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एक्स और ओवा बनेंगे, मियोसिस डिवीजन होगी, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होगा जिसमें लेप्टोटीन जाइगिन प्रोफेज 1 में, डिप्लोटीन जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, जिसमें पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होगी, एक्सचेंज ऑफ होमोलॉगस मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल चेंज होंगे, एक्सचेंज होंगे क्रॉसिंग ओवर में। इस समय नेचुरली जीनोम या डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होने के चांसेस होते हैं। जो चेंज होगा इसमें जर्मिनल सेल में, वही हेरिडिट होता है। यही चीज इसमें बताया गया है कि सोमैटिक सेल्स में अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होगा तो वो हेरिडिट नहीं होता है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर में आता है। लेकिन जो जर्मिनल सेल में चेंजेज होंगे वो हेरिडिट होगा, उससे स्पीसीज बनेगी, जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता चला जाएगा। वही चीज इसमें बताई गई है, देख रहे हैं आप। एक्स sperm cell only passed on to the future of the generation. These mutations are inherited from the parents and are present in every cell throughout person's life. These are the mutations that leads to evolution. The acquired mutations, जो somatic cells में mutations हो रहा है, वो acquired mutations occurs during person's life and are present only in some cells. These are caused due to environmental factors such as ultraviolet radiation, or they do not pass future. They are not part of the evolution. Sorry, ये evolution के पार्ट नहीं होते हैं। जो म्यूटेशन सोमैटिक सेल्स में होगा वो इवोल्यूशन के पार्ट नहीं होंगे, जो जर्मिनल सेल में होगा वही इवोल्यूशन के पार्ट होते हैं। सो मीन्स क्या हुआ कि म्यूटेशन 2 टाइप्स के हो गए, जर्मिनल म्यूटेशन और सोमैटिक सेल म्यूटेशन। एक में इवोल्यूशन होगा, दूसरे में इवोल्यूशन नहीं होगा। म्यूटेशंस में क्या होता है? म्यूटेशंस में 2-3 बड़ी कॉमन चीजें हैं। म्यूटेशन रैंडम होगा और म्यूटेशन सडन होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा और ये यूनी डायरेक्शनल होगा और इनहेरिटेबल होगा। ये इतने फीचर्स होते हैं म्यूटेशंस के। क्या क्या होंगे एक बार फिर से देखें। रैंडम, क्योंकि रैंडम चेंज होगा। उसके बाद सडन होगा, सडन चेंजेस। डिसकंटिन्यूअस, यूनिडायरेक्शनल एंड इनहेरिटेबल। ये होते हैं म्यूटेशन की प्रॉपर्टीज। म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। म्यूटेशन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव जिसको लीथल भी कहते हैं। पॉजिटिव मीन्स फेवर में, नेचुरल सिलेक्शन के समय वेरिएशंस होता है। इन्वायरमेंट के फेवरेबल जो चेंजेज होंगे, जो म्यूटेशन होगा उसको पॉजिटिव कहेंगे। ये इसके सर्वाइवल में यूजफुल होता है, सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। लेकिन नेगेटिव, ये नेगेटिव की तरफ ले जाएगा, इसको लीथल चेंजेस कहते हैं। इससे ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाती है। दोनों में भी पॉसिबल, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है म्यूटेशंस।
कोई ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव भी हो, फेवर में भी हो, कभी कभी नेगेटिव म्यूटेशंस भी होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई रैंडम, सडन, यूनिडायरेक्शनल, इनहेरिटेबल एंड पॉजिटिव और नेगेटिव। चेंजेस किस में होंगे? डीएनए सीक्वेंस में जब चेंज होंगे तो म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन अगर हम देखें तो दो प्रकार का होता है, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन और उसके बाद क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। जब जीन्स में म्यूटेशन होगा, क्रोमोसोम, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन्स, क्रोमैटिन्स के अंदर क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं। जीन्स कहाँ होता है? डीएनए पे होता है। या तो डीएनए में कोई चेंज होगा, मींस जीन में चेंज होगा, या तो एज पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही चेंज हो जाएगा। इसमें भी तीन तरह से होता है, डिलीशन, या तो डिलीशन होगा, डिलीशन, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा इन्वर्जन, और फोर्थ ट्रांसलोकेशन। चार तरह से होते हैं। डिलीशन में एक पार्ट डिलीट होगा, निकल जाएगा, क्रोमोसोम्स का कोई एक क्रोमोसोम्स या कोई पार्ट्स डिलीट होगा, फिर भी क्रोमोसोम्स की जीनोम्स में चेंज हो गया। डुप्लीकेशन में जुड़ेगा आकर के, एडिंग होगी। इन्वर्सन में इन्वर्स होगा, ट्रांसलोकेशन में उसका लोकेशन बदलेगा। ये चार तरह से होते हैं, वो चाहे जीन्स में हो चाहे क्रोमोसोम्स में भी हो। क्रोमोसोम्स के कभी कभी टोटल नंबर बदल जाते हैं, सिंड्रोम्स की बीमारी होती है, इसको हम क्रोमोसोमल सिंड्रोम कहते हैं। ये उसी तरह से हमने बताया आपको कि ये लीथलिक भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं म्यूटेशन। तो ये इस तरह से म्यूटेशन जो हो रहे हैं, म्यूटेशन की डेफिनेशन हो गई सडन चेंज इन ट्रेट्स, कैरेक्टर्स और वेरिएशंस। जीनोम, डीएनए सीक्वेंस जब सडनली चेंज होगा, यानी जेनेटिक बैकअप जब चेंज होगा तो फिनोटाइपिक चेंज होगा, जीन्स। सोमेटिक हो सकता है, सोमेटिक सेल या जर्मिनल। उसके बाद दो तरह से हमने बताया, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम म्यूटेशन। फोर्थ इसके मैकेनिज्म होते हैं, या तो डिलीशन होगा, या तो डुप्लीकेशन होगा, या तो इन्वर्जन होगा, या तो ट्रांसलोकेशन होगा। इसी बेस पे म्यूटेशन होता है। म्यूटेशंस के जो सिग्निफिकेंस क्या है? ये इवोल्यूशन, न्यू स्पीसीज बनेगी। एक स्पीसीज, एक कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, दिस इज अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, यहाँ पे कोई रह रही है, इकोसिस्टम, हैबिटेट्स है, पॉपुलेशन है यहाँ पे। इसमें अगर म्यूटेशन हुआ तो एकाएक वेरिएशन बढ़ेगा, और जर्मिनल सेल में हुआ तो हेरिटेबल होगा, और वो हेरिटेबल होकर कि जो दूसरी पीढ़ी है वो दूसरी पहली पीढ़ी से भिन्न होती जाएगी, धीरे धीरे न्यू स्पीसीज बनेगी। और स्पीसीज की परिभाषा मैंने कई बार बताया है। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज वो है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर इंटरब्रीड, जिसके अंदर इंटरब्रीडिंग हो वही स्पीसीज मानी जाएगी। तो ये म्यूटेशन है जिसके नाम से एवोल्यूशन होता है। ये समझ में आ गई होगी म्यूटेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं जीन फ्लो ऑफ जीन, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन कॉल्ड जीन फ्लो। फॉर एग्जाम्पल पालन मोबिन्स,
from one place to another by the action of wind or people moving different cities. देखो pollen grains होते हैं plants के केस में. Gene flow क्या है? Transfer of genes from one population to another called gene flow. प्लांट्स यहाँ का कोई एरिया का पर्टिकुलर जो एरिया का प्लांट्स है, हवा चली वहाँ का पॉलन गैस दूसरी एरिया में जाकर पॉलिनेट किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जीन फ्लो हुआ, इस पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में गया. इसको जीन फ्लो कहते हैं, विंड के माध्यम से. उसी तरह से व्हेन ए पर्सन फ्रॉम वन कंट्री मूव्स टू अनदर कंट्री मेट्स विद पर्सन देयर ए ट्रांसफर ऑफ जीन्स अकर्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स के अंदर है. इंडिया का आदमी अगर कनाडा गया, अमेरिका गया, वहां रहने लगेगा, वहां मीटिंग करेगा, तो यहाँ की जीन्स का फ्लो वहां हो गया. उसी तरह से प्लांट के केस में भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, वहां का पालन दूसरी पॉपुलेशन में जाएगी, दूसरी हैबिटेट के पॉपुलेशन में जाएगी, तो जीन फ्लो हुआ, यहां से वहां हो गया. इससे क्या होगा? वेरिएशन बढ़ेगा. दिस हाउ टू जीन फ्लो बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशंस. जीन ट्रांसफर कैन बी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ जीनोटिक मटेरियल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर बाय द एसेक्सुअल मीन्स. इससे क्या होगा? वेरिएशन बढ़ेगा. जब वेरिएशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, इवोल्यूशन होगा. इवोल्यूशन में मतलब एक स्पीसीज कई स्पीसीज में बदले, दिस इज इवोल्यूशन. एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिखाया बीटिल का. देखिए ये पॉपुलेशन थी बीटिल की, अब यहां से एक बीटिल मूव करके इधर आ रही है, अभी आई नहीं है, पहुंचेगी. ये पॉपुलेशन पूरा मूव होगी, एक कोई इंडिविजुअल के मूवमेंट से नहीं होगा, पूरी की पूरी पॉपुलेशन मूव होगी, स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन मूव होगी. इसी को जीन फ्लो कर रहे हैं. ये पॉपुलेशन इधर आएगी, फिर इधर अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जीन्स का ट्रांसफर होगा. इसको क्या कहेंगे? जीन फ्लो, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर. इससे भी क्या होता है? इवोल्यूशन होता है. ये हो गया आपका जीन फ्लो. जेनेटिक ड्रिफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हम लोग इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट की स्पेलिंग अगर हम लोग देखें तो सडन चेंज इन एलेनिक फ्रीक्वेंसी. देखो म्यूटेशन में क्या हुआ? सडन चेंज इन ट्रेट्स या कैरेक्टर्स या वेरिएशन, सडन चेंज हो रहा था. सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, जीन्स या क्रोमोसोम्स. जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? सडन चेंज इन एलील्स, फ्रीक्वेंसी करीब करीब मिलता जुलता है, पूरा नहीं मिलता है. जेनेटिक ड्रिफ्ट में सडन चेंज, आगे हम देखेंगे कितना डिफरेंस होता है म्यूटेशन. इसमें सडन चेंज, म्यूटेशन की क्या डेफिनेशन है? सडन चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, इन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पॉपुलेशन. सडन चेंज, एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. इसकी भी जैसे म्यूटेशन की प्रॉपर्टी थी 3-4, इसमें भी 4 प्रॉपर्टी है. नंबर 1 रैंडम. क्या होता है? रैंडम होता है. दूसरा इसका क्या है? स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है. तीसरा बाई चांस होता है. और चौथा न्यूट्रल सिलेक्शन है. देखिए इसमें जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट में नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है, ये बाई चांस होता है. तो इसकी 4 प्रॉपर्टी हो गई. जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हुआ? सडन चेंज, देखिए रिफर्स द चेंज इन द एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन एज अ मैटर ऑफ चांस. देखिए एज अ मैटर ऑफ चांस मैंने बताया था. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? सडन चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ऑफ ए पॉपुलेशन
बट ये स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, लार्ज में नहीं होता है। स्मॉल पॉपुलेशन, रैंडम, न्यूट्रल सिलेक्शन। यहां पर नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, न्यूट्रल सिलेक्शन, बाई चांस। क्या होता है? बाई चांस। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट में होती है। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं इसको। सपोज कीजिए ये कोई पॉपुलेशन यहां रह रही है, कोई पॉपुलेशन है यहां, बहुत सारी ऑर्गेनिज्म यहां है, बीटल की या माउथ्स की समझ यहां रह रहे हैं। एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन एरिया है, और ये स्मॉल पॉपुलेशन है, लार्ज में नहीं, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होगी, लार्ज में दिखेगा नहीं। बहुत बड़ा अगर एरिया है तो वहां अगर थोड़ी सी डेथ हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्मॉल एरिया अगर होगी तो वहां थोड़ी पॉपुलेशन की डेथ होगी तो वो इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होती है, रैंडम होती है, बाई चांस होती है। यहाँ न्यूट्रल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है। सपोज कीजिए इस पॉपुलेशन में कोई एलिफेंट है, सपोज लीजिए यहां से यहां तक जाती है एलिफेंट, और बीच में कीड़े मकोड़े, कुछ मॉस उसके पैर के नीचे पड़ते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। जिनसे फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, सडन फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, लेकिन ये क्या हुआ? जो बच गए, कुछ तो गए, कुछ मर गए, लेकिन जो बचे, जो मरे, वो बाई चांस ही तो मरे ना। हो सकता है कि एलिफेंट इधर से भी जा सकती थी, इधर से भी जा सकती थी, जिसके पैर के नीचे कुचले, कुछ माथ से बीटल डेथ हुई। अब एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, कम हुई, रिड्यूस हुई, ये बाई चांस हुआ। जो बच गए वो नेचुरल सिलेक्शन से नहीं हुआ, बाई चांस बच गए। इसीलिए इसको न्यूट्रल सिलेक्शन बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट को। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? इस पॉपुलेशन से अगर ये लार्ज पॉपुलेशन होगी तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होती है, जो दिखती है। लार्ज पॉपुलेशन में स्मॉल जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी, और स्मॉल पॉपुलेशन में लार्ज जेनेटिक ड्रिफ्ट दिखेगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट समझने के लिए दो चीजें समझनी होगी। एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट, दूसरा होता है फाउंडर इफेक्ट। इसको ठीक से समझने के लिए ये दो एग्जाम्पल समझिए, या दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट की परिभाषा समझ में आ गई होगी। सडन चेंज इन फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, इसमें भी रैंडम, स्मॉल पॉपुलेशन, बाई चांस और न्यूट्रल सिलेक्शन। बॉटलनेक इफेक्ट उसको समझने, जेनेटिक ड्रिफ्ट समझने के लिए एक उदाहरण हमने बताया था, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई थी। अब देखिए बॉटलनेक, एक एग्जांपल है, इसका देख लेते हैं पहले। जेनेटिक ड्रिफ्ट का देखिए, फर्स्ट जनरेशन थी, इसमें फ्रीक्वेंसी देखिए इसकी, ये रैबिट है हमारे, 5 रैबिट थे। इसकी जीन्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी? इसकी ए है, इसका कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर ये जो है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, देखिए ये है। इसकी पी की फ्रीक्वेंसी ए जीन फ्रीक्वेंसी 0.5 थी, और एक स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 0.5 थी। लेकिन सेकेंड जनरेशन देखिए, दो रैबिट ऐसे हैं, निकल गए। सेकेंड में क्या हुआ? इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, 7 रह गई ए की, 3.3 रह गई स्मॉल ए की। और थर्ड जनरेशन में देखेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और स्मॉल ए की 0 हो गई। ये खत्म हो गए दोनों। यहां 1 बचा था, यहां ये भी चला गया, ये 0 हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ऐसा ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है कोई पेंडेमिक हो सकता है कोई फूड की कमी हो गई हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो सकता है कोई प्रेडेटर हो, शिकारी कोई आ गया हो, मार के खाए, मार दे। एनी रीजन एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, कोई भी कारण हो सकता है।
लेकिन ये सब क्या हो रहा है, ये बाई चांस हो रहा है। मान लीजिए इस पॉपुलेशन में बीमारी आती है, कोई जरूरी है इसको पकड़े, इसको पकड़ सकती है, इसको पकड़ सकती थी। ये जो बच गए बाई चांस ही बच गए, नेचुरल सिलेक्शन से नहीं बचे, इनकी कोई काबिलियत नहीं थी बचने की, ये बाई चांस बचे हैं। ये जो गए बाई चांस ही गए, ऐसा नहीं कि ये कमजोर रहे हो ये स्ट्रांग है, ये सब बाई चांस हुआ और रैंडम हुआ, बाई चांस हुआ, रैंडम हुआ। अब ये स्मॉल पॉपुलेशन में देखिए, अगर ये बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन होती इस रैबिट की, तो 2 के मरने से कुछ फायदा कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसलिए कहा गया जेनेटिक डिफरेंस स्मॉल पॉपुलेशन में होती है, रैंडम होती है, बाई चांस होती है और न्यूट्रल सिलेक्शन होता है। यहाँ नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, इसकी कोई अपनी काबिलियत नहीं है, यहाँ बाई चांस हुआ है। ये हमारा जीन फ्रीक्वेंसी कैसे इस पॉपुलेशन से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन से जेनेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है। बोटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट दोनों को हम लोग समझते हैं, तब जाकर के जेनेटिक ड्रिफ्ट और बढ़िया समझ में आ जाएगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट को सेवाल रेट इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है इसको सेवाल रेट ने किया था। सेवाल रेट, सेवाल SEWAL, सेवाल रेट, WRIGHT इफेक्ट बोलते हैं। इसका एक ये भी नाम है, सेवाल रेट इफेक्ट, सेवाल रेट इफेक्ट बोल, इसका ये भी नाम है, क्योंकि इसकी रिसर्च जो है सेवाल रेट वैज्ञानिक ने किया था। अब देखते हैं ये दोनों कैसे होता है। ये फाउंडर इफेक्ट में देखिए बहुत सिंपल है। फाउंडर इफेक्ट, ये कोई पॉपुलेशन है, इसमें से एक पार्ट, उसका स्मॉल पार्ट दूसरे जगह शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी कारण हो सकता है, कोई डिजास्टर आ गया, कोई बीमारी आ गई, फूड की कमी हो गई, या कोई प्रेडेटर्स आ गया, कोई शिकारी आ गया, कोई रीजन हुआ, यहां से एक पार्ट का पॉपुलेशन दूसरे जगह शिफ्ट हो गई। अब वहां जब जाएगी तो इसका फ्रीक्वेंसी तुरंत चेंज हो गई, न्यू पॉपुलेशन देखिए आ गया। अब तक यहां इतनी पॉपुलेशन थी, लेकिन यहां अगर के केवल रेड वाला एक बचा, वो किया ये जो आपके कलर वाले थे, फ्लावर कलर वाले थे, ये ज्यादा बचे, केवल एक बचा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। जब कोई पॉपुलेशन दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में शिफ्ट हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ड्यू टू एनी रीजन। इसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। अब ये दूसरे जगह फाउंड हो रहा है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, ये आप पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन रह रही है, इस पॉपुलेशन का स्मॉल पार्ट यहां शिफ्ट हो गया, फाउंडर्स यहां आ गए। अब ये देखिए न्यू स्पीसीज बन गई। अब जब दूसरी जगह दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में जाएगी तो इसमें चेंजेस आ जाएंगे, वेरिएशन होगा। उस जियोग्राफिकल एरिया जहां पे शिफ्ट हुई है वहां पे अब ये अपना एडाप्ट करेगी, वहां इसमें चेंजेस होंगे, एडाप्टेशन होगा, और ये धीरे धीरे दूसरी आपस में इनब्रीडिंग होगी, इस पुराने वाले सिस्टर मदर पॉपुलेशन से भिन्न हो जाएगी। अब इसमें ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी, ये आपस में इनब्रीड करेंगे, क्योंकि स्पीसीज की परिभाषा है आपस में इनब्रीड होनी चाहिए। अगर इसके साथ इनब्रीडिंग होगी तो पॉपुलेशन नहीं हुई है, ये इतना भिन्न हो जाएगा ड्यू टू अडॉप्टेशन कि आपस में इनब्रीडिंग करेंगे, मदर पॉपुलेशन से पूरी तरह से अलग हो गए, भिन्न हो गए। इसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ये फाउंडर इफेक्ट है। फाउंडर इफेक्ट ऑब्जर्व एज लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। यहां रिड्यूस हो रही है पॉपुलेशन, ये कॉलोनी जो डेवलप हुई शिफ्ट हुई फाउंडर इफेक्ट में। दिस टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन क्रिएटेड न्यू स्पीसीज इन द पॉपुलेशन। इसमें क्या हुआ, रिड्यूस हो रही है, न्यू पॉपुलेशन इज फॉर्म बाय वेरी स्मॉल नंबर। यहां की तुलना यहां रिड्यूस हो गई पॉपुलेशन, दूसरी स्पीसीज बन गई। इसको क्या कहेंगे, फाउंडर इफेक्ट। Founder effect occurs in new colony is started by new members of the original population.
This is small population size means that our colony may be have reduced genetic variations from original population. ये हो गया हमारा फाउंडर इफेक्ट, समझ गए होंगे। ये एक पर्टिकुलर एरिया से उसका स्मॉल पार्ट पॉपुलेशन दूसरी जगह शिफ्ट हुई तो इसकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई ड्यू टू एनी रीजन। अब चलिए हम इसको पढ़ते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट का मतलब है, इसको हम एक बॉटल से समझते हैं। सपोज कीजिए ये कोई बॉटल है, बॉटल ये है, इसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन मेंबर्स हैं, दो तरह से, एक हरा है एक रेड है, दो तरह की पॉपुलेशन इसके अंदर है। और नीचे एक बीकर है। जब इस बॉटल को टिल्ट करेंगे तो इसमें से कुछ चीजें गिरेंगी, समझिए इसमें गोलियां हैं छोटी छोटी 2 कलर की। जब ये गिरेंगी तो कुछ गिरेंगी, बकिया इसके नेक शार्ट होने के नाते वहीं फंस जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएगा। जो बीकर में आई वो तो सरवाइव करेंगी, जो बॉटल में रह गई उसकी डेथ हो गई। ये कैसे हुआ? ये जो आई हैं बाई चांस ही तो आई हैं, इसमें कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। अब ये सरवाइव करेंगी और बकिया इस समझिए कि आपका एक एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, जिसमें से 2 तरह की स्पीसीज थी, शिफ्ट हुई दूसरी जगह गई, लेकिन कुछ रुक गई, कुछ पास हो गई। बाई चांस हुआ ना, कौन कौन निकल के आ गई बॉटल से बीकर में, कौन निकल के आ गई बाई चांस। ये सरवाइव करेंगे। ये इसको नेक इफेक्ट कहते हैं, इसीलिए बॉटल नेक पे फंस गया, कुछ सब नहीं आ सके, कुछ निकल गए, बाकी सब नेक में रुक गए, इसलिए नेक इफेक्ट है, बॉटल नेक। एक दूसरा एग्जांपल इसी का है, ये पॉपुलेशन कोई है, बाई चांस इसमें से ये निकल गई, यहां से इस जनरेशन से निकली, ये प्लम्बरिंग, ये बैग समझिए, जनरेशन फर्स्ट में ये निकल गई, जनरेशन 2 में ये शार्ट हो गई, और जनरेशन 3 में जाकर के ये नई पॉपुलेशन बन गई। देखिए वो उसी को जो बॉटल नेक इफेक्ट यहां समझाया गया, उसी को एक बैग से समझाया गया है। ये बाई चांस हुआ है सब। बॉटल नेक इफेक्ट में बॉटल के एग्जाम्पल से समझाया गया। बॉटल मतलब एक इन्वायरमेंट है, समझिए यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, पॉपुलेशन मरना शुरू हो गई, बाई चांस कुछ बच गई, निकल आई वहां से, वो न्यू स्पीसीज बनाएगी। ये एलिक, आपका एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, ये बॉटल नेक इफेक्ट है। और वो फाउंडर इफेक्ट में स्मॉल पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई दूसरी जगह, दोनों जगह वही हो रहा है, शिफ्टिंग। ये हुई जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हुआ कि पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और उसकी प्रॉपर्टी हमने बता दिया आपको, ये हमेशा स्मॉल होती है। नेचुरल सिलेक्शन देखें, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन में बहुत अच्छा समझाया, हम लोग उसको नेचुरल सिलेक्शन पूरी तरह से समझ लिए हैं। नेचुरल सिलेक्शन में वेरिएशन होगा, चेंजेज होंगे ट्रेट में, कैरेक्टर्स में, इन्वायरमेंट के अनुसार जो ऑर्गेनिज्म अपने में चेंज ला देगा, अपना बदलाव कर लेगा, एडाप्ट करेगा, वही सर्वाइव करेगा। जो नहीं कर पाएगा, जो चेंज नहीं ला पाएगा, जो वेरिएशन जिसके अंदर नहीं ला पाएगी, वो सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ये नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है, वो बाई चांस है। लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म को वेरिएट करना पड़ेगा, वेरिएशन करना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी सर्वाइव होगा, नहीं तो नहीं। ये देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है फिंचेज का, डार्विन फिंचेज का। गैलापागोस आइसलैंड्स में जब फिंचेज थी, ब्लैक बर्ड्स, वो कई जगह गई। एक गैलापागोस से ब्लैक बर्ड जो है वो 12-13 आइसलैंड्स में गई हैं, वहां सर्वाइव की, चेंज हो गया, स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, नई नई स्पीसीज बन गई, वो सर्वाइव कर गई। अगर वो चेंज नहीं लाई होती तो सर्वाइव नहीं करती। एग्जाम्पल क्या है नेचुरल सिलेक्शन का? नेचर सेलेक्ट करता है, उसी को सेलेक्ट करेगा जो फिट होगा।
जो अपने अंदर चेंज ला देगा, अडाप्ट हो जाएगा। ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन है, इसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। Some individuals with certain traits have higher survival opportunity other than they are passed genetic features to their offsprings, which brings an evolutionary change into the future generation. This selection is genetic quality that prove beneficial for survival of the fittest. जो अपने जीन्स के अंदर परिवर्तन लाएगा, क्योंकि जीनोटाइप चेंज होगा तभी फिनोटाइप चेंज होता है। जीन्स के अंदर भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। जेनेटिक मेकअप जब चेंज होगा तब फिनोटाइपिक चेंज होगा। शुरुआत जेनेटिक से होती है। तो जो ऑर्गेनिज्म चेंज कर ले जाएगा अपने जेनेटिक पूल को एनवायरनमेंट के फेवर में, वो सरवाइव करेगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगी। यह है नेचुरल सिलेक्शन। एग्जाम्पल आपका डार्विन्स फिंचेज है। अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जो है इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। नेचुरल सिलेक्शन इज ए मैकेनिज्म इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म आर स्पीशीज दैट आर मोर अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट एंड मूव लॉकली सर्वाइव फास्ट टू जीन दैट एडेड द सक्सेस। दिस प्रोसेस काज स्पीशीज टू चेंज एंड डाइवर्ज ओवर टाइम। तो क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। धीरे 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 न्यू स्पीशीज बनेगी। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसको एडाप्टिव रेडिएशन कहा था। अगर हम देखें नेचुरल सिलेक्शन, एक होता है टाइप्स इसके कितने हो, एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, दूसरा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन, तीसरा होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। 3 प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। आपकी बुक्स में ग्राफ्स के हिसाब से समझाया गया है। एक बार हम लोगों ने इसको पढ़ा है मॉडर्न स्ट्रेटेजिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। एक बार फिर हम इसको उसी फिगर को देख लेते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होगा, जो एक्सट्रीम कैरेक्टर होगा वो सेलेक्ट होगा, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी। सिलेक्शन अगेंस्ट वन एक्सट्रीम। मान लीजिए ये लिजर्ड्स है, एक की टेल शॉर्ट है, दूसरी की लॉन्ग है, तीसरी की मीडियम है। देखिए ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है आपकी, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इसमें जो एक्सट्रीम ट्रेट्स होगा वही सिलेक्ट हो जाएगा। यानी लॉन्ग टेल, स्मॉल शॉर्ट टेल नहीं सिलेक्ट होगी, मीडियम नहीं होगी, लॉन्ग टेल सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए ये है, क्योंकि ये स्नेक जब प्रिडेट करेगा तो नेचर उसी को सिलेक्ट कर रही है जिसका एक्सट्रीम कैरेक्टर हो। मेन एग्जाम्पल है एक्सट्रीम कैरेक्टर किसमें, डायरेक्शनल में। जिसकी पूंछ लंबी थी वो सेलेक्ट हो गया, बकिया छोटी पूंछ वाली प्रेडेट हो गई, शिकार हो गई। तो क्या होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन में, जो एक्सट्रीम होता है उसका सिलेक्शन होता है। उसी तरह से स्टेबलाइजिंग में शॉर्ट है टेल, लॉन्ग है, एक मीडियम है। तो सिलेक्शन देखिए ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ग्राफ से बढ़िया समझाएगा, ओरिजिनल है और ये आपकी पॉपुलेशन है, सर्वाइव वाली पॉपुलेशन है। इसमें मीडियम ट्रेट्स सेलेक्ट होती है, मॉडरेट ट्रेट्स, मीडियम जो ट्रेट्स होती है वो सिलेक्ट होगी जिसका मीडियम है। देखिए इसकी टेल लॉन्ग थी, इसकी शॉर्ट थी, इसको दौड़ने में दिक्कत होती थी, ये बहुत तेज दौड़ता था। लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट नेचर ने किसको किया, मीडियम वाले। मीडियम ट्रेट्स इसमें सेलेक्ट हो गई, किसमें, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में। जिसमें मीडियम ट्रेट सिलेक्शन हो उसको स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहेंगे। उसी तरह से डिसरप्टिव में देखिए ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसका ग्राफ है, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग, ये मीडियम। यहाँ पे मीडियम सर्वाइव हुआ था स्ट्राइबीज में, यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सर्वाइव करेंगे, मीडियम नहीं सर्वाइव करेगा। देखिए ये लॉन्ग टेल ये भी सिलेक्ट हो गई, शॉर्ट टेल ये भी सिलेक्ट हो गई, मीडियम नहीं सर्वाइव करेंगे। नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को। इसको दौड़ने में, ये टेरेस्ट्रियल था, ये जमीन पे दौड़ लेता था, बच गया, और इसकी लॉन्ग टेल थी, ये पेड़ पे चढ़ के बच गया। कोई प्रेडेटर आया, कोई शिकारी आया, ये तेज दौड़ती थी, इसकी टेल शॉर्ट थी, ये बच गई। इसकी टेल लॉन्ग थी, ये पेड़ पे चढ़ गई। लेकिन मीडियम वाले जो जमीन पर थे वो मारे गए। तो नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को सेलेक्ट कर लिया।
तो एक बार देख लें जिस डायरेक्शन में जो लॉन्ग है, एक्सट्रीम है, वो करेक्ट सेलेक्ट हो गई। स्टेबलाइजिंग में मीडियम सेलेक्ट हो रहा है, ये भी मारा गया, ये भी मारा गया। लेकिन डिसरप्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। सिलेक्शन अगेंस्ट मीन, ये आपका मीन है, मीन, ये डायग्राफ ये भी आपका मीन है, ये देखें ये मीन है, मीन एवरेज है, मीन सिलेक्शन। ये हमारे 3 तरह के सिलेक्शन होते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम लोग कई बार पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे टाइप्स के बारे में जरूर ध्यान रखना होगा कि डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव के क्या टेक्निक्स हैं, कौन सी ट्रेड्स सेलेक्ट होती है डायरेक्शन में, कौन सी स्टेबलाइजिंग में और कौन सा डिसरप्टिव में, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जाम में यहीं से आता है, नेचुरल सिलेक्शन में इस चैप्टर से एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। उसी तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी वहीं से पूछे जाते हैं। आसान सवाल अब नहीं आते हैं, घुमा के आते हैं। ये हमारा ख्याल है कि आप नेचुरल सिलेक्शन और इसके टाइप्स तीनों तरह के आपको समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। अब इसमें वही 3 तरह से हो गया, म्यूटेशन, जेनेटिक जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एवोल्यूशन। ये भी आपका टॉपिक खत्म हुआ और आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।